हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा 2020 के लिए पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न लेकर आए हूँ आपके लिए। इससे पहले हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछली वीडियो में। यदि वे नहीं देखें तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। इससे आगे के हम क्वेश्चन करवाएंगे आज किससे लेकर के आगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में इस घंटे के निशान को दबाइएगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप मिल सके दोस्तों आपको। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पर। एनटीए यूजीसी नेट 2020 जो आप तैयारी कर रहे हैं तो चलिए क्वेश्चन हमारा आ गया है। इससे पहले हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। ये 21वां क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए, हमें हिंदी भाषा विकास का सही अनुक्रम बताना है। कौन सा है ये? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या पाली? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी? हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत? देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए, पहले प्राकृत आएगी, फिर नहीं, सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। और पाली से पहले संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों, देखिए विकास हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर उसके पश्चात हिंदी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी प्रसार के संदर्भ में। देखिए कोड दिया गया है, बताना है ये। हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? हमें कालक्रम अनुसार बताना है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। नागरिक प्रचारणी सभा काशी सर्वप्रथम इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम बताना हमें कि कौन सा सही है। ये पहली थी नागरिक प्रचारणी सभा काशी, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, फिर उसके बाद दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। ठीक है, फिर राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा। ये बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहले नागरिक प्रचारणी सभा काशी, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, फिर उसके पश्चात राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही कौन सा है? हमें सही बताना है दोस्तों, इनका कालक्रम कौन सा है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सबसे पहले मिस्र बंधु। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा मिस्र बंधु विनोद, इनका उपन्यास है, 3 थे ये मिस्र बंधु। फिर रामचंद्र शुक्ल जी, फिर राम कुमार वर्मा जी, फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये बिल्कुल सही है इनका। ठीक है, कालक्रम अनुसार सबसे पहले मिस्र बंधु थे, फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, फिर राम कुमार वर्मा जी हैं, फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। ये कालक्रम अनुसार सही है। ये दिसंबर 2005 का प्रश्न पत्र है दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट 2005। ठीक है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? जो पत्रिकाएं हैं उनका बताना हमें कालक्रम अनुसार। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए कवि वचन सुधा, सबसे पहले कवि वचन सुधा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी संपादक करते थे। फिर सरस्वती जिन्हें 1900 में आई है, महावीर प्रसाद जी इन्हें करते थे। फिर हंस आई, फिर धर्मयुग आई। ठीक है, ये पत्रिकाओं का प्रकाशन का सही अनुक्रम है। सबसे पहले कवि वचन सुधा, फिर सरस्वती, फिर हंस और उसके पश्चात धर्मयुग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। जो रचनाएं दी गई हैं इनका काल क्रमानुसार सही है अनुक्रम बताना में। आंसर होगा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा ए। सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है, आपको पता ही होगा सभी को। ये 1881 ईस्वी में लिखा हुआ है। फिर अंधा युग, ये अंधा युग नाटक है, ये धर्मवीर भारती का है। ठीक है जी, ये 1954 ईस्वी में लिखा हुआ। फिर संसद से सड़क तक, ये धूमिल जी का है।
ये 1972 ईस्वी में लिखा गया। फिर है मगध, मगध काव्य है ये श्रीकांत वर्मा जी का, ये 1984 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक, मगध। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है 1881 ईस्वी में। फिर अंधा युग धर्मवीर भारती का 1954 ईस्वी में। फिर धूमिल का सड़क से सड़क तक यानी कि धूमिल जी का है, ये 1972 ईस्वी में। फिर मगध श्रीकांत वर्मा जी का 1984 ईस्वी में। ये नहीं संसद याद रखिएगा इनके सन भी, तभी इनको सही से लगा सकते हैं दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं ये। ठीक है। लेकिन निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से हमें सही क्रम बताना है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। ये सबसे पहले सेवादन, फिर त्याग पत्र, फिर मेला आंचल, फिर आधा गाँव। सेवा सदन है ये प्रेमचंद जी का 1918 ईस्वी में लिखा गया है। फिर है त्याग पत्र जैनेन्द्र जी का है जो 1937 ईस्वी में लिखा गया। फिर है मेला आंचल रेणु जी का, फणी सवरनाथ है रेणु जी, 1954 ईस्वी में लिखा गया है। फिर आधा गाँव ये राही मासूम रजा का है जो 1966 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो परीक्षा होती है दोस्तों उसमें सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, एक फर्स्ट होता है और दूसरा सेकंड होता है हिंदी का, जिसमें इतने क्वेश्चन नहीं आते। पहले वाले में तो 3-3 पेज आते थे, 3 पेपर देने होते थे हमें। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना हमने। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ध्रुव समानी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है ध्रुव समानी। बहुत ही सुंदर अच्छा नाटक है ये। ठीक है। फिर है सिंदूर की होली, फिर है लहरों के राजहंस, उसके पश्चात 8वां सरग। ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। रस सूत्र के काव्य व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? जो रस सूत्र हमारे उनके व्याख्याकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए हम बताते हैं आपको। उपन्यास, देखिए रस संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है भरतमुनि, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें फिर भरतमुनि का रस सूत्र है विभावानुवाद व्यभिचारी संयोगवाद रस निष्पत्ति, अर्थात युभाव अनुभाव और व्यभिचारी संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसके 4 प्रमुख व्याख्याकार हैं। देखिए सबसे पहले भट्टलोलट जो इन्होंने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का किया था। ठीक है। फिर उसके बाद शंकुक है, शंकुक ने अनुमितिवाद का संकल्प किया था। फिर भट्टनायक मुक्तिवाद, इनका रस सूत्र था भट्टनायक का मुक्तिवाद। फिर अभिनव गुप्त का था अभिव्यक्तिवाद। ठीक है दोस्तों। ये रचयिता है इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? सर निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों? चलिए देखते हैं आगे अगले पेज पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा दोस्तों। चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।